एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विशाली है और आज मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने सबसे पहला शॉट ये मॉर्निंग का लिया है क्योंकि इतनी अच्छी धूप के साथ इतनी अच्छी हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करके वॉक पे चला जाए। तो सबसे पहले आ गई मैं किचन में। आज मेरा पालक पनीर बनाने का प्लान था और इन केस आप देख रहे हो कि हम इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं कि वैसे तो गैस वगैरह है, बट जस्ट इन केस कि इतनी इमरजेंसी ना पड़ जाए और मिले ना, तो इंडक्शन पे शिफ्ट हो गए हैं हम। तो मैंने पालक पनीर बॉयल करने के लिए पालक बॉयल करने के लिए रख दी है और फ्रेशन अप होके शूज़ पहन के मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं क्योंकि फिर पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता, अलग-अलग कमिटमेंट्स हो जाती हैं। तो इसलिए सुबह-सुबह ही वॉक करना एक तो अच्छा भी रहता है, मौसम भी अच्छा होता है, एक मी टाइम भी हो जाता है। तो मैं जल्दी से अपना वॉक के लिए निकल गई और इस वक़्त वेदर और सीनरी इतनी अच्छी लगती है। हमारा टाउनशिप इतना सुंदर लगता है, अभी तो वैसे पतझड़ का मौसम है, पर फिर भी ग्रीनरी इतनी अच्छी है, इतने अच्छे-अच्छे हवा चलती है सुबह, धूप होती है, इतनी शांति होती है, तो मुझे ये टाइम बहुत अच्छा लगता है अपने साथ स्पेंड करना। अलग-अलग पॉडकास्ट सुन लेना या गाने सुनना और इन पौधों को देखना, ये पेड़ जैसे कि ये वाला पेड़ है, ये स्पेशली मैंने इसलिए शॉट लिया क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगता है ये कॉर्नर में, इतना अच्छा लुक देता है ये। बाय द वे मुझे इसका नाम नहीं पता और ये सुबह-सुबह मुझे एक मेरी फ्रेंड मिल गई थी जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी। तो ऐसे ही हाय हेलो हो गई क्योंकि शाम को हमारे यहाँ पे एक इवेंट था जहाँ हम मिलने वाले ही थे। तो फिर जल्दी से सेकंड राउंड मैंने कवर किया और ये वाला पेड़, ये मैंने इसका नाइट शॉट भी एंड में लगाया है क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। एक अलग ही लुक देते हैं, मतलब ग्रीन ग्रीन में थोड़ा सा रेड में। फिर मैं वापस आ गई। बहुत गर्मी तो लग रही, हवा थी पर फिर भी गर्मी थी तो पसीना वसीना हो गया। फिर मैंने अपने लिए प्रोटीन शेक वगैरह बनाया, थोड़ा रेस्ट किया और फिर मैं अपने डेली रूटीन में लग गई। जो कपड़े सूख गए थे उनको उतार लिया, जो कपड़े मैं मशीन पहले ही लगा के चली गई थी। जैसे पता नहीं एक अलग ही खुशी होती है अगर आप सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी अपना काम कंप्लीट कर लो और मौसम अच्छा और कपड़े जल्दी से सूख जाए ना, तो मुझे अलग टाइप की ही खुशी होती है। पता नहीं आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? आप सोचोगे कि इसको इन चीज़ों में कैसे मज़ा आ सकता है, पर मुझे आता है। मेरा काम अगर सुबह-सुबह जल्दी ख़त्म हो जाए, कपड़े वगैरह धुल जाएँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो आई एम डन विद द टास्क। उसके बाद मैं अपना बाकी काम आराम से कर सकती हूँ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। इसलिए फिर मैं जल्दी-जल्दी सुबह-सुबह उठते ही सबसे पहले मशीन वगैरह लगा देती हूँ। फिर अपना फ्रेशन अप होना, बाकी किचन का काम वगैरह करना। तो जब मैं ये कपड़े वगैरह डाल रही थी, तो फिर मैं अपना जब मोबाइल उठाने लगी, तो मुझे ये दिया दिखा जो रिसेंटली अब मैं एक मेले में गए थे, वहाँ पे मैंने खुद बनाया है ये। और फिर देखा कि इसको मैंने सूखने के लिए रखा था, तो फिर मैंने सोचा इसको भी डेकोरेट करेंगे। फिर मैं अपना पढ़ने बैठ गई क्योंकि अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, सारे काम कवर हो गए थे, तो आराम से आप 2-3 घंटे बैठ के पढ़ सकते हो, अपनी क्लासेस वगैरह असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर सकते हो। और उसके बाद पता ही नहीं चला पढ़ते-पढ़ते कि टाइम हो गया लंच का। तो मैंने सोचा जल्दी-जल्दी छौंक लगा के अपना पालक पनीर बना लेकर। मेरे को सिंपल पालक पनीर पसंद नहीं, मुझे छौंक वाला पसंद है, जैसे प्याज़ टमाटर डाल के। इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब वो तो कुछ भी खा लेते हैं जो मैं बना लेती हूँ, बट मुझे ऐसा पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी-जल्दी छौंक लगाया। उसके बाद मैं शूट करना शायद भूल गई, इसलिए बीच में बहुत सारी क्लिप्स गायब हुए। फिर हमने लंच किया, रेस्ट किया, फिर मैं इवेंट के लिए रेडी हुई और ये मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरे को हेल्प की साड़ी के साथ, क्योंकि मैं साड़ीज़ बहुत रेयरली पहनती हूँ, पर अच्छी लगती हैं, आई नो बहुत सुंदर लगती है साड़ी। तो मैं रेडी हो गई, ये मैंने पहली बार पहनी थी साड़ी। थोड़ी होली थीम, होली जीवीएम है तो होली थीम के अकॉर्डिंग मैंने पहनी और अच्छे से मैं घूम फिर के दिखा रही थी कि मुझे अब एक्चुअली अच्छा फ़ील होता है जब आप तैयार होते हो। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं बिंदी और सिंदूर लगाना भूल गई थी। तो मैंने हल्की-सी बिंदी लगा के, सिंदूर लगा के मैंने सोचा निकला जाए। तो इसका भी मैंने छोटा-सा शॉट ले लिया। फिर मैं वेन्यू पे पहुँची और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन कर रखा था, बहुत ही मेहनत करते हैं लोग एक छोटे से इवेंट को बहुत अच्छा बनाने के लिए। फिर ये सबका वेलकम
किया गया, मेरा भी छोटा-सा वेलकम किया गया। और फिर एक एंट्रेंस गेम होता है जिसमें ये कप्स थे, इसके नीचे कलर था और स्केच पेन डालने थे, और अगर आपका स्केच पेन और कलर नीचे का सेम हुआ तो आप जीत गए। एंड मेरा लक अच्छा ही था कि मैं मेरा 3 करेक्ट थे इसमें, जो अच्छी चीज़ थी। तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ जब मैंने देखा कि मेरे 3 सही हो गए हैं, और वहाँ पे मेरी फ्रेंड भी बोल रही थी, "अरे वाओ!" फिर हमने थोड़ा-सा मेल-मिलाप किया बहुत दिनों बाद। एक्चुअली यही मौके होते हैं जहाँ हम रेडी होके, तैयार होके एक-दूसरे से मिलते हैं, अपनी एक डेली रूटीन से हट के एन्जॉय करते हैं, हँसी-मज़ाक करते हैं, फ़नी-वनी वीडियोज़ बनाते हैं। और अभी-अभी मैंने नया व्लॉग करना स्टार्ट किया है, तो मेरे दोस्त बहुत सपोर्टिव हैं, जो सपोर्ट करने के लिए वीडियोज़ बनाते हैं। फिर हमने प्रेयर वगैरह की, और माताजी और गणेश जी से हमने इवेंट की शुरुआत की। हमने प्रेयर वगैरह करके फिर दिया जलाया, जो हमेशा से हमारा रूटीन रहा है क्लब का। पहले हमने फिर इवेंट स्टार्ट हुआ, और साड़ी में थोड़ा-सा मुझे दिक्कत तो होता है, पर अभी यहाँ ये शॉट देख के लग रहा है कि हाँ, साड़ी बहुत सुंदर तो लगती है। उसके बाद इवेंट स्टार्ट हो गया, बहुत लंबा इवेंट था। इस पर मैंने बहुत छोटी-छोटी क्लिप्स डाली हैं और ऑडियो भी नहीं डाली, क्योंकि मतलब अजीब ही हो जाता है मेरे लिए। तो क्योंकि इतना मैंने पहली बार ढोलक बजाई थी, ठीक थी, इतनी बुरी भी नहीं थी, पर मैंने फिर भी शेयर करना ठीक नहीं समझा। और ये जो मैम है, ये बहुत अच्छी एंकरिंग और कोटेशंस बोलती है, इसलिए मैंने ऑडियो भी शेयर की है। अभी जो क्लिप आएगी उसमें आप सुन सकते हो। है बस प्यार की बोली, फिर क्यों देखे उम्र को रघबीरा, चलो डालते हैं चुनरी में अबीरा। और ये छोटा-सा डांस था, मतलब डांस तो बहुत बड़ा था, पर मैंने छोटी-सी क्लिप इसमें ऐड की है, क्योंकि लोग बहुत मेहनत करते हैं एक छोटा-सा इवेंट सक्सेसफुल बनाने के लिए, छोटी-छोटी मेमोरीज़ बनाने के लिए। तो मैं व्लॉग बना रही थी, उनको पता चला कि मैं व्लॉग बना रही, तो बोलते, "हाँ, हाँ, बनाओ, कोई बात नहीं।" इतना सपोर्ट करते हैं, इतने अच्छे से। ये सारे मेरे नेबर्स ही हैं जो आस-पास रहते हैं। फिर हमने एन्जॉय किया, होली में कलर लगाए और डांस किया। एक अच्छी मूवमेंट, एक अच्छा एनर्जी हो जाता है, पूरे अपने डे टू डे लाइफ से हट के हम एक छोटा-सा मोमेंट एन्जॉय करते हैं कि हाँ, और ये हमारा मोमेंट, मतलब वो होता है ना, एक ब्रेक हमारे लिए यही है, क्योंकि हम इतने रिमोट एरिया में रहते हैं। हर हर दिन या हर हफ्ते कोई निकल नहीं पाता वहाँ से अपनी डेली रूटीन से। अभी तो मेरे पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे लोग बच्चों के साथ रहते हैं, तो एक हाउसवाइफ़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो मैंने थंबनेल भी है, उस पे टाइटल एक हाउसवाइफ़ की लाइफ़ ही लिखा है। अभी तो मेरे किड्स वगैरह नहीं हैं, बट एक एन्जॉयमेंट लगता है कि हाँ, एक डेली रूटीन से, एक अपना मोनोटोनस लाइफ से आप अलग निकलते हो, पार्टी करते हो। बाय द वे, आप अगर स्टेप्स देख रहे हो तो ये बलम पिचकारी वाले सॉन्ग है जिस पे हम एन्जॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हमने डांस-वांस किया था, एन्जॉय किया था, सब मिल के। भूल जाते हैं कि कहाँ है, क्या टाइम हो रहा है, कहाँ जाना है, क्या करना है। और हम लोगों के हस्बैंड भी इतना सपोर्ट करते हैं कि ठीक है, उनकी भी लाइफ है। और ये एक फ़नी मोमेंट था, उनको पता था मैं व्लॉग कर रही हूँ। तो एक मतलब बहुत अच्छी दोस्त है, पर वो भी एक सपोर्ट ही समझ लीजिए जो करते हैं, कि ठीक है, कंटेंट मिल जाता है, और क्या ही कंटेंट बन सकता है। तो फिर हमने डिनर वगैरह किया, और उसके बाद मैं शूट करना भूल गई। तो रात को मैं और मेरे हस्बैंड फिर से वॉक के लिए निकले, क्योंकि इतना सारा खाना-वाना खाया था तो उसके लिए वॉक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फिर से मैंने, जैसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये रात को देखना, तारों को देखना, लाइट्स को देखना, पेड़ों को देखना। बहुत अच्छा एक सुकून सा माहौल होता है जब आप रात को निकलते हो। एक सारी दिन की थकान वगैरह हटा के, सारे दिन की बातें भूल के, जस्ट आप, जैसे कि ये तारा है ये मैं देख रही थी स्पेशली, क्योंकि आप जब शहर की तरफ जाते हो, आप दिल्ली की तरफ चले जाओ या कोई भी मेन सिटी की तरफ, तो आजकल तारे दिखते ही नहीं है, इतना पॉल्यूशन हो रखा है। तो यहाँ पे इतनी सुकून की ज़िंदगी होती है, हरी भरी है, आप एक चिल पीसफुल लाइफ जी रहे हो। एंड थैंक्स टू गॉड कि हमें ये लाइफ जीने का मौका दिया है। और ऐसे ही क्यूट क्यूट
मोमेंट हम एंजॉय कर रहे थे और बस करते-करते आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरा ये छोटा-सा पहला व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।